हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, हमारे इस सीरीज़ में जो कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमारी ये जो सीरीज़ है उसका आज 5th क्लास है। ठीक है, 5वां क्लास है। इससे पहले के क्लासेस अगर आपको देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है संस्कार अभियान, और हम लोग जो है पूरे एक एक टॉपिक को डेली बेसिस पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा इस सीरीज़ के साथ। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड होते रहते हैं। ये सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं और इन क्लासेस को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारे पेड नोट्स चाहिए या फिर पेड व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है, जहाँ पर मैं भाग 1 से रिलेटेड सारे जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल डेली बेसिस पर कुछ न कुछ वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, तो उसकी सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा यही नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर मैं रेगुलर जो अपडेट होता है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दिया करता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जो है फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कार अभियान। इसका एक यहाँ पर से स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। ये जो है WCD डिपार्टमेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिया गया स्क्रीनशॉट है। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते होंगे छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में सिर्फ बचपन नहीं, प्रदेश का भविष्य भी पलता है। अच्छे संस्कार की शिक्षा से बेहतर समाज का निर्माण होता है। ये जो ट्विटर हैंडल के जरिए ये बातें कही गई हैं। और आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर रमन सिंह जी का फोटो है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि संस्कार अभियान का जो प्रारंभ हुआ था वो रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई है, उसको एक बार पढ़ लीजिए कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेल खेल में दिए जाएंगे शिक्षा के साथ संस्कार। तो बिल्कुल आप इसके जरिए ये समझ सकते हैं कि संस्कार अभियान का क्या मतलब है। संस्कार अभियान का यही मतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में इसका जो है क्रियान्वयन किया जाएगा, और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा जो है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाएंगे। यानी कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाएगी, कुछ ऐसे काम वहाँ पर किए जाएंगे जिससे बच्चे जो है खेल खेल के साथ साथ, खेल खेल के माध्यम से ही संस्कार भी उनमें विकसित हो। अब तक अधिकारी समेत 1500 से अधिक लोगों को जो है प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये इस पे लिखा गया उस समय की बात है कि 1500 से अधिक अधिकारियों और लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है इसके लिए, संस्कार अभियान के लिए। इस अभियान हेतु विशेषज्ञों ने तैयार किया पाठ्यक्रम। ये जो पाठ्यक्रम है, यानी कि बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, किस तरह से उनको संस्कार उनमें डेवलप किया जाएगा, इसका जो एक रूपरेखा है विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। एक और स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिया गया है। यहाँ दिया गया है कि संस्कार अभियान के तहत बिलासपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल के दौरान शैक्षणिक गतिविधियाँ करते हुए बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं कुछ इस तरह से गतिविधियाँ करते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी कलाकारी यहाँ पर की गई है। रूम को बहुत अच्छे से सजाया गया है फोटो के जरिए और ज्ञान के माध्यम से उनको चीज़ें सिखाने के जरिए। और इस तरह से बच्चों को कुछ कुछ एक्टिविटी करा करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चा एक गोले में खड़ा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अनार आम लिखे हुए हैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे डिजाइन में। यहाँ पर बच्चे कुछ खेलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा एक्टिविटी करता नजर आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक्टिविटी करते नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है संस्कार अभियान का क्रियान्वयन जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका उद्देश्य एक बार देख लेते हैं कि संस्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। संस्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु आधारभूत संरचना, वातावरण, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन करना है। यानी कि संस्कार अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन करना। ठीक है, आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनको और अच्छे से डेवलप करना। ठीक है, और इसके अलावा इसी के आधार पर जो गर्भधारण से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका हर तरह से विकास करना और उनमें जो है आधारभूत संरचना, वातावरण और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना, ताकि उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। संस्कार अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का आकर्षक रंग रोगन, ठीक है, रंग रोगन यानी उनको अच्छे से कलरफुल बनाया जाएगा। बच्चों के बैठने की जगह, विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थान का चिन्हांकन, बच्चों की सुविधा के अनुरूप विभिन्न शैक्षणिक सामग्री का प्रदर्शन, जो उनको सिखाने वाली जो चीज़ें हैं उनको बहुत आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना, आकर्षक वातावरण बनाना।
ठीक है। उसके अलावा प्रत्येक वस्तु हेतु निर्धारित स्थान कि कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, एक निश्चित स्थान जो है उनके लिए बनाना ताकि बच्चों को चीज़ों को निश्चित स्थान पर रखने की शिक्षा दी जा सके। इसके अलावा सुव्यवस्थित कक्ष जैसे बातों पर ध्यान दिया गया है। तो बहुत एक अच्छे तरीके से, बहुत ही एक प्रॉपर वे में बच्चों को चीज़ों को सिखाने के लिए, उनमें जो है संस्कार डेवलप करने के लिए एक खाका तैयार किया गया है, एक रूपरेखा वहाँ पर तैयार की गई है। संस्कार अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को संसाधन सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यानी कुछ संसाधन सामग्रियां जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध कराई गई है इस अभियान के तहत, जैसे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा पाठ्यचर्या, ठीक है, उनके लिए एक शिक्षा पाठ्यचर्या बनाया गया है, एक सिलेबस आप कह सकते हैं, एक सिलेबस उनके लिए रेडी किया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में शाला पूर्व शिक्षा यानी कि जो आंगनबाड़ी शिक्षा जो होती है स्कूल जाने से पहले प्री स्कूल जो एजुकेशन उनको दिया जाता है, उसके लिए 52 सप्ताह यानी 52 सप्ताह की समय सारणी वहाँ पर जो है बनाई गई है। 52 सप्ताह यानी आप समझ सकते हैं 1 साल की समय सारणी वहाँ पर बनाई गई है। लगभग 360 गतिविधि युक्त गतिविधि कोष का निर्माण किया गया है। थीप पुस्तिका का निर्माण किया गया है। थीप पुस्तिका यानी पुस्तिका में पूरा बाकायदा लिखा होगा कि क्या क्या चीज़ें बच्चों को किस किस समय कराई जाएगी, ठीक है, किस किस थीम पर आधारित एक्टिविटी उनको कराई जाएगी। इसके अलावा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आयु अनुसार पृथक पृथक गतिविधि पुस्तिकाएं व बाल आकलन पत्रक आदि शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दोस्तों अगर मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, तबीयत थोड़ी सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदाय हेतु विभागीय अमले का क्षमता जो है संवर्धन किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख के लिए गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख के लिए जो है शिक्षा प्रदाय हेतु विभागीय अमले का क्षमता संवर्धन किया गया है। उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया है और जो है अच्छे से उनके लिए जगह जो है डेवलप किया गया है। राज्य स्तर पर 1600 से अधिक प्रतिभागियों तथा जिला स्तर पर लगभग 49,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है सघन जीवन प्रशिक्षण दिया गया है, यानी कि एकदम जिसको कहते हैं लाइव ट्रेनिंग उनको दी गई है, ठीक है। लाइव ट्रेनिंग उनको दी गई है कि किस तरह से संस्कार अभियान का क्रियान्वयन बच्चों के लिए किया जा सके। राज्य स्तर पर जो है 1600 से अधिक प्रतिभागियों और 49,000 लगभग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है। संस्कार अभियान के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित समय सारणी अनुसार शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो संस्कार अभियान के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसी तरह के एग्जाम्स में पॉइंट से उठा करके एग्जाम जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को वहाँ पर संस्कार अभियान के तहत आंगनबाड़ी में शाला पूर्व शिक्षा वहाँ पर दी जाती है। तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित समय सारणी के अनुसार, बिल्कुल निर्धारित समय सारणी के अनुसार शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है। आगे देखते हैं। इस वर्ष के अंत में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें विभागीय अमले को विशिष्ट विकास क्षेत्र आधारित 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है। तो किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा? विभागीय अमले को विशिष्ट विकास क्षेत्र आधारित 4 दिवसीय प्रशिक्षण जो है दिए जाने का प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तावित है। प्रथम चरण में लगभग 49,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संस्कार अभियान के तहत बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए घर पर ही रंग भरना, आकृति बनाना, अंगूठे और अंगुलों की छाप बनाना आदि जो है सिखाया जा रहा है। तो इस अभियान के तहत दोस्तों जो है घर पर वो कैसे रंग भरने का जो एक्टिविटी कर सकते हैं, किस तरह से चित्र बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आकृतियां बनाना, जैसे गोले कैसे बनाते हैं, त्रिभुज कैसे बनाया जाए और सिलेंडर की आकृति कैसे बनाई जाए, इस तरह से यानी उनको आकृतियां बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है। अंगूठे और अंगुलियों की जो छाप बनाना कैसे बनाए उनको वो सिखाया जाता है। उसके बाद है बच्चों को चित्रकारी के जरिए नदी, पहाड़, तालाब, आम का पेड़, सूर्य, चंद्रमा की आकृति बनाकर रंग भरना, पेड़ की पत्तियों से आकृति बनाना, अलग अलग जानवरों की आवाज़ें निकालना, फलों व सब्जियों का चार्ट तैयार करना आदि जो है उनको और उसकी पहचान करना भी उनको सिखाया जाता है। साथ ही बच्चों का मनोरंजन करने के लिए विविध तरह की खेल, जैसे कि फल बेचने का अभिनय करना यानी कि एक्टिंग करना उनको सिखाया जाता है। किचन वाले खिलौनों से खाना बनाने का खेल, डॉक्टर का अभिनय करना, टीचर बनकर पढ़ाना, डांस करना, पूजा पाठ करना इत्यादि संस्कार खेल खेल में ही सिखाया जाता है। तो इतनी सारी एक्टिविटी उनको जो है खेल के माध्यम से सिखाई जाती है। तो ठीक है, इतने ही जो है
इतनी ही चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रूरी है संस्कार अभियान से रिलेटेड। आई होप ये जो है सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस रेगुलर आपको देखने को मिलते रहेंगे। और अगर आपको हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप से, तो नीचे आपको जो है उसके लिए चीज़ें नीचे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।